प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और आज फिर से एक बार योग्य सीरीज की इस क्लास में आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इसमें आपको दो टाइप पढ़ाने वाला हूं। एक टाइप वो जिसमें दिशाओं का परिवर्तन हो जाता है, जब क्वेश्चन बनते हैं कि यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, इस तरीके से आपने देखे होंगे। दूसरी टाइप बनती है सापेक्ष दिशा के आधार पर, जब कहता है ए बी के उत्तर में है, सी बी के पूर्व में है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत लाजवाब और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, बेहतरीन ट्रिक के साथ आज की क्लास में मैं आपको सिखा के जाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। मेरे प्यारे दोस्त, मानकर चलो कि ये ए है। ध्यान से समझना, सवाल ने कहा कि बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो ए का दक्षिण पश्चिम यहां होगा और ये बी हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि यहां पर पश्चिम होता है और यहां पर दक्षिण होता है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच वाले डायरेक्शन को दक्षिण पश्चिम कहते हैं। तो बी को ए के दक्षिण पश्चिम में हमने बिठा दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर क्वेश्चन कहता है कि सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है। जरा ध्यान से सुनेंगे। सी को ऐसे बिठाओ कि बी के पूर्व में आ जाए और ए के दक्षिण पूर्व में आ जाए। तो मैंने कहा कि सी को बिठा दो यहां पर। क्यों भैया? क्योंकि देखो बी के पूर्व में है, बी का पूर्व इधर है, और ए के दक्षिण पूर्व में है। क्योंकि ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और इनका बीच ये होता है दक्षिण पूर्व। तो इसे यहां पर लिख दूंगा, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन आगे कहता है कि डी सी के उत्तर की ओर। डी सी के उत्तर की ओर, तो सी के उत्तर मतलब सी के ऊपर डी आएगा। लेकिन इसने यह भी बोला कि बी और ए के साथ समरेखा पर है। तो मतलब जो बी और ए की सीधी रेखा जा रही है ना, यहां पर डी को बिठाओ इसी की समरेखा पर। मतलब ये एक सीक्वेंस बनना चाहिए, एक समरेखा मतलब सीधी रेखा यहां पर बन जानी चाहिए। और क्वेश्चन कह रहा था कि डी सी के उत्तर में है, तो देख लो सी के उत्तर में ही डी आया है, मतलब ऊपर की ओर। क्वेश्चन की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ए के किस दिशा में डी स्थित है। सवाल कह रहा है बताओ ए के कौन सी दिशा में डी स्थित है। तो गुड्डा, अगर मैं इस ए पर बैठकर इस डी को देखता हूं तो ये कौन सी दिशा है? कमेंट करो। मतलब कमेंट तो क्या करोगे, रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन मन मन में सोचो, मन मन में सोचो। योग्य सीरीज हमारी रिकॉर्डेड क्लास ही होती है, जो रोज सुबह 10:15 बजे आपको मिलती है, आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने कहा कि इधर ये डायरेक्शन कौन सा बनेगा? ऊपर पूर्व है, ये उत्तर है, तो उत्तर और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को मैं मेरे प्यारे गुड्डा उत्तर पूर्व बोलूंगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ऐसा और क्वेश्चन समझते हैं, पढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। सवाल को बड़े ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है। सवाल ने कहा कि y पूर्व में है x के। मानकर चलो ये x है, तो x का पूर्व इधर होगा, ये y हो जाएगा। y x के पूर्व में इधर हो जाएगा, जो कि z के उत्तर में है। अब मुद्दा ये उठता है कि z के उत्तर में कौन होगा? तो जो शब्द का प्रयोग होता है बाद वाले के लिए, तो z के उत्तर में बाद वाला x होगा। तो z के उत्तर में x होगा, तो z को यहां लिखना पड़ेगा, तभी तो z का उत्तर ऊपर की ओर x हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है P दक्षिण में है z के, तो z का दक्षिण नीचे होगा, यहां पर P आ जाएगा।
कह रहा है कि y के संदर्भ में p किस दिशा में है। तो बेटा y के संदर्भ में p बोल रहा है, तो y पर बैठ के ये देखो कि p की दिशा कौन सी है। जिसके संदर्भ में बोलता है इसका मतलब है उस पर बैठकर देखना है कि वो कौन सी दिशा है। तो y के संदर्भ में p की दिशा देखनी है, तो ये बताओ कि नीचे ये कौन सा डायरेक्शन है। हम जानते हैं कि ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। बड़े ध्यान से समझेंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। कह रहा है 5 बिल्डिंग ए बी सी डी ई इस प्रकार स्थित है कि बी ए के उत्तर में है। अगर ये ए है तो ए का उत्तर कहां है, ऊपर, और ये बी हो गया। कह रहा है बी ए के उत्तर में है तो ए का उत्तर ऊपर और ये बी हो गया। फिर कह रहा है कि सी बी के पूर्व में है तो बी का पूर्व इधर होगा और यहां सी आ जाएगा। ई ए के पश्चिम में है तो ए का पश्चिम इधर होगा और यहां पर ई आ जाएगा। डी ई के दक्षिण में है तो ई का दक्षिण नीचे होगा और यहां पर डी आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नॉर्मल, जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में एग्जामिनर हमको ले जाता गया हम उस डायरेक्शन में चलते गए। मैंने कहा क्वेश्चन ने पूछा है कि डी सी के किस ओर स्थित है, तो सी अगर ये है तो सी के कौन सी दिशा में डी स्थित है। ये वाला डायरेक्शन हम जानते हैं, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और बीच में दक्षिण पश्चिम होगा। दक्षिण पश्चिम का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। मेरे प्यारे दोस्त, इसके अलावा जो दूसरी वाली टाइप है, एक क्वेश्चन में ऐसा होमवर्क में दूंगा, ध्यान रखना, करना पड़ेगा वो आपको। बहुत से लोग तो होमवर्क का आंसर ही नहीं देते। मेरे दोस्त, होमवर्क का आंसर जरूर दिया करो, चाहे गलत हो, लेकिन आज गलत होगा तो कल सही भी होगा। दिक्कत उनकी है जो कोशिश ही नहीं करते। कौन सी टाइप बनती है ये वाली टाइप कौन सी है, ध्यान से समझेंगे, बहुत आराम से हो सकता है क्वेश्चन। समझो कैसे। मेरे प्यारे गुड्डा, आप जानते हैं कि ये डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम डायरेक्शन है, ये उत्तर डायरेक्शन है, ये दक्षिण है। ये बीच वाला डायरेक्शन उत्तर पूर्व होता है, ये वाला डायरेक्शन दक्षिण पूर्व होता है। बहुत खतरनाक ट्रिक बताऊंगा इसकी। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम है, ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम है। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सवाल कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है। मेरी बात गौर से सुनना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दक्षिण पूर्व के स्थान पर पूर्व रख लेते हैं, पूर्व के स्थान पर दक्षिण पूर्व रख लेते हैं, फिर कहते हैं कि चलो बदल के करते हैं। वो काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसने पहले बोला दक्षिण पूर्व, फिर बोला पूर्व, पहले बोला दक्षिण पूर्व, दूसरी बार में बोला पूर्व, पूरे सेंटेंस में। तो आप पहले वाले डायरेक्शन पर चले जाओ। पहले वाला कौन सा है, दक्षिण पूर्व, ये रहा। और इस डायरेक्शन से घूमकर दूसरे डायरेक्शन अर्थात यहां पूर्व तक आपको जाना है। आप क्लॉकवाइज जाओ या आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जो रास्ता शॉर्ट है उससे जाओ। तो यहां पर शॉर्ट रास्ता ये होगा और यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो कहने का मतलब 45 डिग्री आप गए। बात समझ में आई? दक्षिण पूर्व से पूर्व पर जाओ, पहले वाले से दूसरे पर जाओ। दक्षिण पूर्व से पूर्व पर गया तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री गया। दूसरे में कह रहा है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। इस सेंटेंस में पहला जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम है, दूसरा डायरेक्शन दक्षिण है। तो पहले वाला दक्षिण पश्चिम कहां है, ये रहा। यहां से कहां जाना है, दक्षिण पर, अर्थात यहां। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री बना है। मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है आगे भी परिवर्तन का यह क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे? तो यही तो उत्तर है। आप जैसे हर बार एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री गए हैं, वैसे ही यहां भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आ जाओ तो उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का अर्थ होगा उत्तर पश्चिम। जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम है, ध्यान से सुनेंगे। कितना आपको पहले डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पर जाना पड़ रहा है, कितने डिग्री जाना पड़ रहा है, कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। हमने कहा जी ये डायरेक्शन हो गए, यहां पर ये पूर्व है, उसके सामने ये पश्चिम है, उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे है। ये बीच वाला डायरेक्शन हम जानते हैं उत्तर पूर्व होगा, ये डायरेक्शन हम जानते हैं दक्षिण पूर्व होगा, ये डायरेक्शन उत्तर पश्चिम होगा और ये डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम होगा। सवाल सुनेंगे। सवाल ने कहा कि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए। पहला डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व, दूसरा है पश्चिम। दक्षिण पूर्व कहां है? दक्षिण पूर्व ये रहा। मेरे प्यारे शेर आप जानते हैं पहले वाले से जाकर दूसरे पर पहुंचना है, दक्षिण पूर्व से पश्चिम पर जाना है। ये दक्षिण पूर्व है, ये पश्चिम है। जैसे ही मैं दक्षिण पूर्व से पश्चिम पर घूम के गया तो मैं क्लॉकवाइज घूम के गया। 45, 90, 135, तो क्लॉकवाइज की वैल्यू 135 डिग्री हो गई। फिर कह रहा है कि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए। पहला डायरेक्शन उत्तर पूर्व है, दूसरा डायरेक्शन दक्षिण है, उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, यही तो उत्तर पूर्व है। पहले से दूसरे अर्थात दक्षिण पर आऊंगा तो यह भी क्या है? क्लॉकवाइज 90 डिग्री या कितना? ये 45, 90, 135, ये भी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ अगर यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, अर्थात ये डायरेक्शन क्या होगा? तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम जाना है। जब यहां से आप घूमेंगे तो ये 45, 90, 135 आप पहुंचेंगे उत्तर पूर्व पर। कहां पहुंचेंगे? उत्तर पूर्व पर। यहां से बताओ भाई कितना घूम रहे हैं? यहां से 45, 90, 135, उत्तर पूर्व का अर्थ है डी ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर है। उत्तर पूर्व का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा ये डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन, ये पश्चिम डायरेक्शन, ये उत्तर डायरेक्शन, ये दक्षिण डायरेक्शन, ये बीच में उत्तर पूर्व है, ये यहां बीच में दक्षिण पूर्व है, सही है ना? ये यहां पर बीच में दक्षिण पश्चिम है, सही है मेरे प्यारे गुड्डा? ये यहां पर उत्तर पश्चिम है। सवाल क्या है? कह रहा है उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। पहली वैल्यू उत्तर पूर्व है, दूसरी दक्षिण पूर्व है। उत्तर पूर्व कहां है? ये रहा। दक्षिण पूर्व कहां है? ये रहा। तो यहां से क्लॉकवाइज गया हूं, कितने डिग्री गया हूं? 90 डिग्री गया हूं। हमेशा ये ध्यान रखो, पहली वैल्यू से आपको दूसरी वैल्यू पर जाना होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है पूर्व को दक्षिण कहा जाता है। पूर्व ये है, दक्षिण ये है। यहां भी पूर्व से दक्षिण जाने के लिए क्लॉकवाइज 90 डिग्री आप गए हैं। तब ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। बाबू ये उत्तर पश्चिम है तो यहां से क्लॉकवाइज 90 डिग्री चले जाओ, आप उत्तर पूर्व पर पहुंच जाएंगे। आप उत्तर पूर्व पर पहुंच जाएंगे और करेक्ट आंसर ये सी ऑप्शन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टाइप बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों टाइप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। साथ ही
मैं आप लोगों से आज एक अपील भी करूंगा। हालांकि 2 क्वेश्चन अभी होमवर्क के लिए दूंगा, लेकिन उससे पहले एक अपील करूंगा अपने सभी प्यारे बहन भाइयों से। इस योग्य सीरीज के माध्यम से मैं आप सभी प्यारे साथियों से एक अपील करना चाहता हूं। आप सभी दोस्त जानते हैं कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और अब दिन प्रतिदिन गर्मियां बढ़ती ही जाएंगी। मेरे प्यारे वीर, आप ये भी जानते हैं कि गर्मियों में पानी बहुत जरूरी होता है। हम सब इंसान हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे लिए शायद बहुत छोटी चीज हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जो पक्षी होते हैं, जैसे तोता है, चिड़िया है, कबूतर हैं, ये मतलब पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। शायद इनके लिए पानी खोजना इस गर्मी में बहुत बड़ी बात है। और फिर ऐसी स्थिति में बहुत सारे पक्षी शायद प्यास से ही मर जाते हैं। मेरे प्यारे वीर, मैं आप लोगों से बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि रोज सुबह 5 से 10 मिनट का समय निकालकर आप किसी मिट्टी के बर्तन में, अपने घर की छत पर छाया में किसी बर्तन में पानी जरूर रखें। मेरे प्यारे वीर, आपके लिए वो शायद 5 से 10 मिनट की मेहनत है, लेकिन हो सकता है उस मेहनत से किसी को पूरा जीवन मिल रहा हो, किसी की प्यास बुझ रही हो। इससे बड़ा शायद ही कोई परोपकार होगा कि आपकी वजह से कोई पक्षी जो शायद प्यास से मर सकता था, उसे संजीवनी मिल गई एक तरीके से। मिट्टी के बर्तन के लिए इस वजह से बोल रहा हूं कि स्टील के बर्तन में पानी जल्दी गर्म हो जाता है, मिट्टी के बर्तन में ठंडा रहता है, और जहां धूप ना आए ऐसे स्थान पर आप उसे रखें। मेरे प्यारे दोस्त, ये सबसे बेहतर होगा और ये आप सभी प्यारे साथी जरूर करेंगे। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो लगातार पहले से ही ऐसा करते हैं, तो उनके लिए दिल से थैंक यू है। जो नहीं करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं वो भी करेंगे जरूर। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपके एक छोटे से कदम से, आप जो एक छोटा सा आप कदम उठाने जा रहे हैं, उससे शायद किसी की जिंदगी बहुत सुनहरी हो सकती है। मतलब बहुत बड़ी बात होती है जब आपने भी महसूस किया होगा, जब प्यास जोर से लग रही होती है और पानी मिल जाए तो समझो कि अमृत मिल गया। मैं बस वही चीज आपसे कहना चाह रहा हूं। उन पक्षियों को भी जब आपके द्वारा रखा हुआ पानी मिलेगा तो दिल से आपके लिए दुआ भी देंगे। हो सकता है कि 2-4 दिन शायद आप पानी रखें और कोई पीने ना आए, क्योंकि अभी पक्षियों को नहीं पता है कि यहां पानी मिलता है। लेकिन वास्तविकता बता रहा हूं कि धीरे धीरे ना उन सबको पता चल जाएगा कि हां यार, यहां पानी रखा होता है। फिर एक पक्षी दूसरे से, दूसरा तीसरे से, भाई इनकी भी तो लैंग्वेज होती होगी ना आपस में एक दूसरे को समझाने की, तो वो सबको बताएंगे। और फिर लगभग 8-10 दिन बाद एक ऐसा समय जरूर आएगा जब बहुत सारे पक्षी आपकी छत पर आएंगे और पानी पिएंगे और आपको दुआएं देंगे। बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे साथियों को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार बहुत आराम से। और ये दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जरूर बताना है। मैं कह रहा हूं चाहे गलत हो जाए, गलत होना दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात वो है जब आप कोशिश ही नहीं करते। तो कहते हैं गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। कहने का मतलब है कि आप आज गिरते हैं तो उसमें हार नहीं है। आप गिरने के बाद उठना ही नहीं चाहते, उसमें हार है। तो भैया गिरो, उठो, चलो, दौड़ो, मंजिल पर पहुंचो। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों से विदा लेना चाहूंगा। मेहनत करते रहेंगे और आज देखूंगा कितने प्यारे दोस्त कमेंट में आंसर जरूर करते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।